यदि आप अपने लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करने होंगे। यदि 3 चीज़ आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप 6 मंथ, 12 मंथ, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। एक सही इंग्लिश बोलने के लिए तीनों चीज़ आपको फॉलो करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 चीज़ क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला यदि टिप्स है इसका, तो मैंने देखिए लिखा है कि लर्न इंग्लिश वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी अगर गलती होती है ना हम लोगों से तो स्पेलिंग में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें इंग्लिश बोलने में कुछ अलग सा लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ड्स अगर पढ़ने की बात है तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, पीपुल। ठीक है, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश में इसको हम लोग बोलते हैं पीपल। क्या बोलते हैं, पीपल। तो ये चीजें आपको जानने होंगे, ठीक है, तभी आप सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। कोई भी वर्ड्स हो उस वर्ड्स को पहले आप सही से बोलना सीखिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं गो, लेकिन ये गौ है। ठीक है, क्या है, गौ। अब कहिएगा गौ, यस यस यस, यू गो नहीं, यू गो माय डियर स्टूडेंट्स, यू गो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इसको गो बोला जाता है। ठीक है, यू गो। अब जैसे कि आपको बता दूं कि अब इसको कुछ लोग पढ़ते हैं वेयर, बट इसको आपको वर बोलना है, मतलब एकदम करेक्ट जो कि आपका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है। क्योंकि करेक्ट अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने स्पेलिंग को, मतलब अपने वर्ड्स को करेक्ट बोलने के लिए सीखना होगा। तो ये हमने क्या लिखा है कि लर्न इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी वर्ड्स को सीखे विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब शुद्ध उच्चारण के साथ, सही उच्चारण के साथ। अगर आप नहीं सीखते हैं सही उच्चारण के साथ तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा ही नहीं, आपको बोलने में मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अब बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो पढ़ते ही गलत है, सही वर्ड्स को वो पढ़ नहीं पाते। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ते हैं ब्रदर, बट ब्रदर नहीं, ब्रदर, मतलब आर हटा करके पढ़ना है, आर तो होता ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ मैं वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि वर्ड्स को, आखिर सही वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे, तभी आपको इंग्लिश बोलने के लिए आएगा। अदरवाइज आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको क्या करने होंगे, सीखने होंगे, तभी आप मतलब सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं वर्ड्स का। तो ये बहुत जरूरी था, पहला टिप्स। अब दूसरा टिप्स पर आते हैं। दूसरा नंबर टिप्स क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि लर्न शॉर्ट ट्रांसलेट। अब कहिएगा ये क्या होला सर जी, तो ना बुझली तो बुझा दिया, मतलब बुझा देते नहीं। ठीक है, तो ये लर्न शॉर्ट ट्रांसलेट। शॉर्ट ट्रांसलेट क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आई एम फाइन। क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। तो इतना बड़ा नहीं बोलना, इसको देखिए कैसे बोलना, आई शॉर्ट में एम फिर फाइन। अब इसको पढ़ेंगे सर तो आई नहीं पढ़ा जाता, आई और ये क्या है, एम। आई एम फाइन, मतलब ये एम है। ठीक है, आई एम फाइन, मतलब जिसे मान लीजिए अब हम यहां पर लिखते हैं आई गो, आप क्या बोलिएगा, आई गो नहीं, आई गो, मतलब जैसे नहीं बोलते आई गो। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम। नहीं, इसको व्हाट इज योर नेम इतना बड़ा नहीं बोलना, आपको शॉर्ट में बोलना है। क्या बोलना है, व्हाट्स योर नेम, इस तरह से। ठीक है, मतलब व्हाट्स योर नेम, मतलब हम क्या करते हैं, व्हाट इज योर नेम। यही इंडियन का कल्चर, मतलब इसीलिए हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। एकदम शॉर्ट ट्रांसलेट आपको सीखना होगा, मतलब कम से कम वर्ड्स में आप ट्रांसलेट करना होगा आपको। ठीक है, व्हाट इज योर नेम नहीं, व्हाट्स योर नेम, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रांसलेट। तो दूसरा टिप्स हमारा यही था कि शॉर्ट ट्रांसलेट अगर आप सीख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे टिप्स की ओर, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसलेशन आपको बहुत जरूरी है। मैंने अभी
को क्या कहा। जैसे अब शॉर्ट ट्रांसलेशन में अब बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू मतलब एकदम संक्षिप्त में बोलिए, ठीक है। मतलब जितना आप संक्षिप्त बोल सकते हैं, मतलब जितना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं संक्षिप्त, उतना जल्दी आपका स्पीकिंग स्ट्रांग होगा, तभी आप स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अंतिम टिप्स देखते हैं, तीसरा नंबर लिसन। ये लिस्टन नहीं लिखा है, लिसन करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। आपको हमेशा करेक्ट इंग्लिश वर्ड सीखना मतलब सुनना है। लिसन का मतलब सुनना, हमेशा सुनना याद रखिए। जैसे मान लीजिए कोई डिक्शनरी वगैरह डाउनलोड कर लिया या गूगल पर ही वहाँ पर वर्ड्स को टाइप किया और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उस चीज़ को आपको हमेशा सुनते रहना। या फिर कोई न्यूज़ चैनल भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आप सुन सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। क्या क्या था, लर्न इंग्लिश वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लर्न शॉर्ट ट्रांसलेट और लिसन करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको जरूर फॉलो करना होगा, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, और इसलिए आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स लॉन्च हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैं जल्द से जल्द कोर्स लॉन्च कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।